हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सियाटिक नर्व के बारे में। 5 स्टार क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा नीट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सियाटिक नर्व है, ये जो सियाटिक नर्व है ना, ये थिकेस्ट नर्व होता है। ठीक है, जो सियाटिक नर्व है ये थिकेस्ट नर्व होता है हमारे बॉडी का, एंड इट अराइजेस फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सस ऑफ द इन द पेल्विस। तो सैक्रल प्लेक्सस से ये अराइज होता है, यहाँ पे लंबर प्लेक्सस मत बोलना। ठीक है, सैक्रल प्लेक्सस से अराइज होता है। इसका रूट वैल्यू L4 से लेके S3 तक जाएगा। ठीक है, L4 से लेके S3 तक इसका रूट वैल्यू जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जो इसमें दो पार्ट होता है। ठीक है, इसका दो पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं टीबियल पार्ट। सबसे पहला पार्ट को क्या बोलते हैं? टीबियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट को क्या बोलते हैं? टीबियल पार्ट बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसको कॉमन पेरोनियल पार्ट। ये कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4 L5 L5 S1 S2 S3। और जो टीबियल पार्ट है और जो कॉमन पेरोनियल पार्ट है वो डोर्सल डिवीजन से आता है। ठीक है, डोर्सल डिवीजन से आता है एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। सेम इसका भी एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, इसका भी एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। ठीक है, ऑफ L4 से लेके S2 तक जाता है। याद रखना, ये L4 से लेके S2 तक जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो टीबियल पार्ट है वो L4 से लेके यहाँ पर में S3 तक जाता है। तो इतनी बात इसमें याद रखना। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो L4 से लेके S3 तक कौन जाता है? टीबियल वाला पार्ट। ठीक है, टी से याद रखना 3। ठीक है, तो टीबियल वाला 3 तक जाता है। ठीक है, इतना बात याद रखना। टी से याद रखना 3। ठीक है, टी से याद रखना 3, मतलब टीबियल वाला पार्ट है वो यहां तक जाता है। ठीक है, इस तरीके से। 2 मतलब कॉमन पेरोनियल पार्ट। ठीक है, कॉमन पेरोनियल पार्ट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर में देखते हैं किस तरीके से ओरिजिन इंसर्शन लेता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको लिखना है, आपको बुक से कुछ नहीं लिखना। बुक के लिए बस मैं डायग्राम के लिए बुक रखा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले कुछ डायग्राम्स इसमें है, जो कि सेम डायग्राम है। एंटीरियर प्राइमरी रेमाई है, वहां से L4 L5 S1 S2 S3 से यहाँ पर में नर्व आया। ठीक है, इस तरीके से आया। ये क्या आया? एंटीरियर रेमाई आया। ठीक है, अब ये जो एंटीरियर रेमाई है, ये दो डिवीजन दिया, एक डॉर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, एक डॉर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, लेकिन एक यहाँ पर में एक आपको वेंट्रल डिवीजन आ रहा है बस। ठीक है, तो सियाटिक नर्व में ना S2 S3 से सिर्फ एक वेंट्रल डिवीजन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये एक वेंट्रल डिवीजन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक वेंट्रल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, ये वेंट्रल डिवीजन। तो 4 से लेके 3 तक, S3 तक यहाँ पर वेंट्रल डिवीजन आ रहा है और ज्वाइन कर रहा है, क्या बना रहा है? टीबियल पार्ट बना रहा है। ठीक है, अब उसी सिलसिले में अब आगे देखते हैं। जो डोर्सल डिवीजन है, ये जो डोर्सल डिवीजन है, ये डोर्सल डिवीजन आया, ये डोर्सल डिवीजन यहाँ से आया, सभी के एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से आ रहा है डोर्सल डिवीजन, और यहाँ पर में आके ज्वाइन कर रहा है। कहाँ तक? S2 तक जा रहा है। S3 का नहीं पार्ट ले रहा है, और S3 का पार्ट नहीं लेगा तो क्या बोलेंगे? वो कॉमन पेरोनियल नर्व है। ठीक है, तो टीबी से याद रखो, टीबी से याद रखो कि वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर पेरोनियल टीबियल का पार्ट है। ठीक है, लेकिन डोर्सल का कौन होता है? कॉमन पेरोनियल पार्ट। ठीक है, उल्टा याद रखो। अब इसका एक्सटेंड कहाँ है? ये पेल्विस से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट कर जाता है और एट जस्ट अबव द सुपीरियर एंगल ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। जो सुपीरियर एंगल है पोप्लिटियल फोसा का, ये पोप्लिटियल फोसा कुछ इस डायमंड शेप का होता है। यहाँ पर सुपीरियर एंगल पे टर्मिनेट कर जाता है और ये डिवाइड कर जाता है दो पार्ट में, एक तो टीबियल पार्ट, एक कॉमन पेरोनियल पार्ट में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपके पास आया। टीबियल नर्व पोप्लिटियल फोसा के यहाँ पर में इस तरीके से डिवाइड कर गया। ठीक है, टीबियल नर्व सियाटिक नर्व के बारे में बता रहा हूँ। जो सियाटिक नर्व है वो दो पार्ट में डिवाइड कर गया पोप्लिटियल फोसा के पास। ठीक है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अब आगे अपन देखते हैं इसमें कोर्स के बारे में। ठीक है, तो अब देखो दो तरीके से डिवाइड कर गया, अब कोर्स कैसे कैसे निकल के आता है वो अपन देखते हैं अभी, है ना। ठीक है, चलो, तो जो सरफेस मार्किंग जब हम देखते हैं ना, तो सबसे पहले एक सरफेस मार्किंग की बात बता देता हूं आपको। जो सरफेस मार्किंग होता है ना, ये जो पॉइंट है, ठीक है,
ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, आपको आगे से फील करोगे ना तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आपको बोनी प्रोमिनेंस दिखेगा, ठीक है। और नीचे अगर जाओगे तो लाइन ज्वाइनिंग द ischial tuberosity का जो लाइन है एकदम पॉइंट आपको जो दिखेगा, उस पॉइंट के लाइन ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद ये जो थोड़ा सा उसके अंदर में जाओगे तो ये फर्स्ट पॉइंट दिखेगा जहां सियाटिक नर्व यहाँ पर में दिखेगा। उसके बाद ये जो ट्यूबरोसिटी है, ठीक है, इस दोनों को जो लाइन ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे जो एक पॉइंट दिखेगा उसको सेकेंड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट से सियाटिक नर्व यहाँ पर में निकल के आता है। सरफेस मार्किंग का बात करते तो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज मार्क्ड एज 2.5 सेंटीमीटर लेटरल टू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देखो ये क्लिनिकल समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तभी आपको सियाटिक नर्व और से रिलेशन क्लिनिकल आपको समझ आएगा। देखो अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट पॉइंट है 2.5 सेंटीमीटर लैटरल टू द मिड पॉइंट, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर लैटरल टू द मिड पॉइंट, यहाँ पर में 2.5 सेंटीमीटर लैटरल टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द ischial tuberosity। सेकेंड पॉइंट कहाँ मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे। वहां पे कैसे मार्क कर रहे हैं, इट इज द बिटवीन द इलियल ischial tuberosity टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको बोलेंगे सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पॉइंट इज मार्क्ड एज जंक्शन ऑफ अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 बैक ऑफ द थाई, ठीक है। तो जो बैक ऑफ द थाई है, ये जो बैक ऑफ द थाई है अपर, ये यहाँ पे, ठीक है। तो अपर 2/3 ऑफ एंड लोअर 1/3 ऑफ द बैक ऑफ द थाई, ठीक है। तो अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 जो बच रहा है, इसके बीच का जो पॉइंट है उसको बोलते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है ना। चलो, तो अब इसके बारे में, कोर्स के बारे में जब अपन देखते हैं तो कोर्स के बारे में सबसे पहले पेल्विस में, ये इन फ्रंट ऑफ द पायरिफॉर्मिस में, ठीक है, एंड इट इन इन फ्रंट ऑफ द पायरिफॉर्मिस एंड इट अनकवर इट्स ऑफ इट्स फेसिया, ठीक है। फेसिया के अंदर में रहेगा और वो इंटर करेगा ग्लूटियल रीजन में थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। आपको बताया था ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से यहाँ पर बिलो द पायरिफॉर्मिस क्या निकलता है, सियाटिक नर्व, ठीक है। रन्स डाउनवर्ड एंड रीचेस टू द बैक ऑफ द थाई, नीचे की तरफ आएगा और बैक ऑफ द थाई पे लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जब वो नीचे की तरफ आता है सुपीरियर एंगल ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा के सुपीरियर एंगल पे। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज हाईलाइट करके रखो और उसी चीज को अपना यूज करना है ना। देखो कैसे है, कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, उस चीजों को हाईलाइट करके रखना जब तुम कोर्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ द पायरिफॉर्मिस याद रखो, ठीक है। अंडर कवर द फेशिया, चलो ठीक है, ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन में आया बिलो द पायरिफॉर्मिस। उसके बाद नीचे की तरफ आया बैक ऑफ द थाई में, लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस, रन्स वर्टिकल एट द सुपीरियर एंगल ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा। फिर वहां पर में वो डिवाइड करके टर्मिनल ब्रांचेस टिबियल एंड कॉम्बनल पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो अगर सियाटिक नर्व आता है तो सारा चीज लिखना है, कॉमन पेरोनियल नर्व भी लिखना है और टिबियल नर्व भी लिखना है, ठीक है। चलिए, तो डीप रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो डीप रिलेशन है वो क्या बनाता है, बेड टू द सियाटिक नर्व बनाता है, ठीक है। मतलब वो उसका फ्लोर बनाएगा, उसके ऊपर सियाटिक नर्व रन करेगा, ठीक है। सुपरफिशियल रिलेशन यहाँ पर में अलग तरीके से है, ठीक है। तो जब आपको मसल्स का ऑरिजिन इंसर्शन, जो मैं पिछले वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग मसल्स में आपको बताया हूँ, ग्लूटियस लीजन का मसल आपको बताया हूँ, ठीक है, बैक ऑफ द थाई का मसल बताया हूँ, मीडियल कंपार्टमेंट का थाई का मसल बताया, वो तो सारा चीज हम मर्ज करके एक साथ अब आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अभी सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम में अपन को दिख रहा है, ये पायरिफॉर्मिस है हमारे पास, ठीक है। पायरिफॉर्मिस को पियर्स करते हुए कॉमन पेरोनियल नर्व, यहाँ पर में टिबियल नर्व मतलब सियाटिक नर्व रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर में जब आप अच्छे से देख रहे हो, है ना, एक मिनट, ये दोनों डायग्राम में, ठीक है, पायरिफॉर्मिस से टिबियल, द वेरिएशन ऑफ द मोड ऑफ एग्जिस्ट सियाटिक नर्व का अलग अलग है। कॉमन पेरोनियल नर्व पासिंग थ्रू द पियर्सिंग, 12% लोगों में ऐसा देखा जाता है। जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो क्या करता है, सबसे पहले पायरिफॉर्म को पियर्स कर देता है, ठीक है। पायरिफॉर्म को पियर्स करने वाला 12%, ठीक है, 12% पियर्स करेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। लेकिन जो बहुत कम है, जो कॉमन पेरोनियल के ऊपर से पास करेगा, है ना। तो अपन को बस यही याद रखना है कि पियर्स करके निकल के आता है, ठीक है।
चलो, अब देखो यही डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर डायग्राम ये वाला मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब जब डीप रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो जब लैटरल टू मीडियल अपन देखते हैं, तो बेड ऑफ द सियाटिका क्या बनाता है, कौन सा चीज ऐसा है, तो बेड ऑफ द सियाटिक नर्व यहाँ पर में बनाता है। तो ऊपर से नीचे अपन जब देखते हैं, तो बॉडी ऑफ इस्चियम आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो नीचे की तरफ से है, ठीक है, ये जो पार्ट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब इसको कलर कर रहा हूँ, ये क्या है, बॉडी ऑफ इस्चियम है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ इस्चियम डायरेक्ट बोन से कनेक्शन में है, ठीक है ना। टेंडन ऑफ ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल्स एसोसिएटेड विद सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई, ठीक है। अब देखो ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल्स का टेंडन ये आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर में ऑब्चुलेटर, इसके बाद ऑब्चुलेटर टेंडन बीच में दिख रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर जेमिलाई ऊपर और नीचे ऑब्चुलेटर टेंडन्स के, जैसे ये ऑब्चुलेटर टेंडन है उसके ऊपर में आपको सुपीरियर जेमिलाई, नीचे में आपको इंफीरियर जेमिलाई, उसके ऊपर से आपके पास नर्व पास करेगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे जब जाते हैं, तो यहाँ पर में क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। फिर और नीचे जाओ तो एडक्टर मैग्नस, ये जो पार्ट है पूरा एडक्टर एडक्टर मैग्नस बना रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटस फीमोरिस हो गया, एडक्टर मैग्नस हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद सियाटिक नर्व नीचे की तरफ आएगा, ये पूरे इस तरीके से यहाँ पर, ये पूरे इस तरीके से जो सियाटिक नर्व है ये लाइज करता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। तो बिलो द पायरिफॉर्मिस कैसे आ रहा है, ठीक है, पायरिफॉर्मिस के नीचे से निकल के आ रहा है, ठीक है। अबव टू डाउनवर्ड बेड ऑफ द सियाटिक नर्व क्या बना रहा है, ठीक है। सुपरफिशियल नर्व, सुपरफिशियली अपन देखते हैं, जब सुपरफिशियली देखते हैं तो ग्लूटियल रीजन में ग्लूटियस मैक्सिमम दिखेगा, थाई में लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस दिखेगा, और उसके बाद, ठीक है, तो दो जगह पे अपन को देखना है ना। तो देखो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉप्लिटियल फोसा बनता है, तो अपर जंक्शन पे यहाँ पर आपको दो बीच चीज में बाइफरकेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये आपको एडक्टर हाइटस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सुपरफिशियल रिलेशन आप देखो, ये ग्लूटियस मैक्सिमस है, इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सियाटिक नर्व, उसके बाद यहाँ पर आया बाइसेप्स फीमोरिस। तो इसको अपन इस तरीके से क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक चीज मैं यहीं पे बताता हूँ, क्लिनिकल जो इंजेक्शन का पॉइंट होता है ना, वो अपर और लैटरल कंपार्टमेंट पे देते हैं। कहीं इस कंपार्टमेंट में ज्यादातर इंजेक्शन देते हैं, इस कंपार्टमेंट में और इस कंपार्टमेंट में बहुत कम देते हैं, और इस कंपार्टमेंट पे भी थोड़ा कम देते हैं। ये जो साइट है, ये जो साइट है, इस साइट पे ज्यादा इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर लगाते हैं वो इस साइट में ज्यादा है। क्यों? अब जब यहाँ पे देंगे तो ये सियाटिक नर्व डैमेज होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि वो उसी के रिलेशंस में आ रहा है, ठीक है। ये इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसमें देंगे नहीं, इसमें देंगे नहीं, इसमें देंगे नहीं, इसमें बोन से रिलेशन में भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलो अभी बताऊंगा इसके बारे में, अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो सियाटिक नर्व इज accessible on the back of the thigh only on the angle between the gluteus maximum long head of the biceps femoris, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखना, ठीक है ना। चलो अब ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस जो हिप जॉइंट को सप्लाई करेगा, ठीक है, आर्टिकुलर जॉइंट है जो हिप जॉइंट को सप्लाई करेगा। और जो मस्कुलर ब्रांचेस है, मीडियल साइड ऑफ द टिबियल पार्ट किसको सप्लाई करेगा, आपको पता है, आपको हैमस्ट्रिंग मसल का नाम पता है, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड, एडक्टर मैग्नस का ischial पार्ट। तो ये सारा लिख दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है हैमस्ट्रिंग मसल्स का नाम पता है और कौन सा पार्ट टिबियल, तो लिख दोगे। क्या ये डायग्राम बन जाएगा तुमसे अच्छे से, ठीक है। क्या ये डायग्राम बन जाएगा? ये देखो, ये जो सियाटिक नर्व आ रहा है, सियाटिक नर्व का कौन सा पार्ट है, टीबियल पार्ट है। तो ये टीबियल पार्ट यहाँ पर सेमी टेंडेनस को सप्लाई किया, सेमी मेम्ब्रेनस को सप्लाई किया, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस को सप्लाई किया, एडक्टर मैग्नस को सप्लाई किया, ठीक है। लेकिन जो सियाटिक नर्व वाला आ रहा है, ये सियाटिक नर्व का जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये तुम्हारे पास शॉर्ट हेड और बाइसेप्स फेमोरिस को सप्लाई किया, ठीक है। ये कॉमन पेरोनियल नर्व यहाँ पर में पॉप्लिटियल फोसा में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट्स, इससे कुछ नर्व्स निकल के आता है ना, ठीक है। ऑल द मसल्स, ऑल मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ सियाटिक नर्व राइजेस फ्रॉम द मीडियल साइड एक्सेप्ट नर्व ऑफ द सॉर्ट ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस राइज फ्रॉम द लेटरल साइड, ठीक है। लेटरल साइड टू द सियाटिक नर्व इज सेफ साइड एंड इज द साइड ऑफ मीडियल टू इज द डेंजरस साइड इज अनसेफ साइड, ठीक है। मीडियल साइड थोड़ा सा डेंजरस साइड होता है, अनसेफ साइड होता है। साइड लेटरल टू द सियाटिक नर्व के जो लेटरल वाला साइड होता है ना, वो सेफ साइड माना जाता है, और यहीं पे अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कुछ, एक बात बताओ, यहाँ पर जो टीबियल नर्व है, ये जो टीबियल नर्व है, ठीक है, ये टीबियल नर्व ही आगे जाके डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। आगे जाके सूरल नर्व में डिवाइड कर जाएगा, फिर उसके बाद मीडियल प्लांटर नर्व, लैटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। कम
फिर उसके बाद जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ना, ये भी एक सुरल ब्रांचेस देगा, क्यूटेनियस ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद लेग में जाके ये डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व में चला जाएगा और फुट में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेग में इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। जब लेग अपन पढ़ेंगे तो इस तरीके से नर्व आपको याद रखना, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। तो कॉमन पेरोनियल नर्व का दो पार्ट हो जाता है, सुपर डीप एंड एक सुपरफिशियल। और यहाँ पर में सोल ऑफ द फुट में मीडियन प्लांटर नर्व और लैटरल प्लांटर नर्व, जो कि 14 मसल्स को और ये 4 मसल्स को सप्लाई करेगा। ये अपन आगे देखेंगे, बट अभी के लिए ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सियाटिक नर्व से रिलेटेड स्लीपिंग फुट याद रखना, क्योंकि टेम्पररी कंप्रेशन हो जाता है। जब देखता होगा आपका पैर पूरा सुन्न हो जाता है जब against the female, the lower border of gluteus maximum causes paresthesia in the lower limb. Sciatic nerve is uncovered on the back of the thigh at the angle between, किसका रीजन क्या है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। और यहाँ पर में क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछता है तो इस केस में पूछ सकता है कि स्लिपिंग फुट होने का क्या चांसेस है, मतलब क्या रीजन है, क्यों, क्योंकि जो कुछ पार्ट्स होता है बैक ऑफ द थाई का, जैसे एंगल बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमम, लॉन्गेट ऑफ द बाइसेप्स फीमोरिस, व्हिच इज अनकवर्ड बाय द एनी मसल्स, सो दैट देयर विल बी द compression of the sciatic nerve that leads to the temporary compression of the sciatic nerve that leads to the paresthesia in the lower limb. Okay, so that you have to write in your exam. Okay, so next we will move to the Trendelenburg sign. Okay, so Trendelenburg sign, we have a separate video on Trendelenburg sign. Okay, so we will discuss the Trendelenburg sign in a separate video. For that you have to study all that, like sciatic nerve. Sciatic nerve is very important for the short note, so you have to be ready for your exam. I hope you understand the concept very well, and I am able to understand you all the concept. Okay, so one more thing you can see here, we will discuss in the next video lectures that what are the arterial anastomosis of the back of the thigh. We will discuss in the next lecture with the Trendelenburg sign. Okay, so be there on my channel and be there on my videos for the next अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।